हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और आज की वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज़ की लगभग 31 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अब से पहले अपलोड हो चुकी है। उसमें बहुत सारी जानकारियाँ प्रदेश से संबंधित थी जो आप लोगों के साथ मैं साझा कर चुका हूँ। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आज बात करूँगा एक प्रमुख टॉपिक, और वो है प्रदेश में वन, फॉरेस्ट इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें कि प्रदेश में वन का क्षेत्रफल, या हम बात करें टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वनों का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, लेकिन उससे पहले मैं राष्ट्रीय वन नीति के विषय में कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगा। बहुत ही शॉर्टकट जानकारी। आप लोग जानते होंगे देश में राष्ट्रीय वन नीति भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अगर हम देश की बात करें तो देश का जो कुल क्षेत्रफल है, देश का कुल क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 33.33% भाग वनों का होना चाहिए। प्रदेश की बात करेंगे थोड़ी देर में, पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 33.33% भाग वनों के विस्तार के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस 33% की यदि मैं बात करूं तो इसमें लगभग 60% पर्वतीय, और लगभग 25% मैदानी की बात करेंगे। और अभी मैंने भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की, तो भारत के कुल क्षेत्रफल के बारे में आपको जानकारी होगी कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल यदि हम जानने की कोशिश करें तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का मतलब इस वैल्यू का कितने परसेंट भाग, 33.33% भाग किसके लिए रिज़र्व रखा गया है, वनों के विस्तार के लिए। मतलब इतना आवश्यक है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। अब हम बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय वन नीति के जानकारी देने के बाद अब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसके द्वारा भी जो देश की राष्ट्रीय वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, इसको स्वीकार किया है और ऐसा आवश्यक माना है कि लगभग प्रदेश का भी कि 33.33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। ये शब्द वनाच्छादित
होना चाहिए, वनों से घिरा हुआ, वनों से आच्छादित होना चाहिए, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार मानती है। परंतु यदि वर्तमान की स्थिति देखें, यहाँ मैं लिख देता हूँ, परंतु वर्तमान उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति को देखें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.09% जो भाग है वो क्या है, वन आच्छादन है। और वन आच्छादन की बात कर सकते हैं, और इसके साथ में अगर एक भाग और लें 3.09% भाग कर वृक्षादन है। ये वन आच्छादित भाग है, ये वृक्षादन भाग है। वृक्ष आदन अर्थात टोटल को अगर मिलाया जाए तो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.18% भाग पर ही वन है और वृक्षादन है। उत्तर प्रदेश के लगभग 9.18% भाग पर ही वन और वृक्षादन उपस्थित है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भारत का कुल क्षेत्रफल बताया था, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्तमान में यूपी के कुल क्षेत्रफल का। यूपी के कुल क्षेत्रफल का इतने % हिस्सा वन आच्छादन और वृक्षादन। लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो वो कितना है? कुल क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का, इसको यदि हम नोट करने की कोशिश करें, कलर चेंज कर लेते हैं, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग किलोमीटर। थोड़ी देर पहले हमने पूरे भारत का बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये जो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। तो इस कुल क्षेत्रफल का लगभग टोटल 9.18% वन और वृक्षादन के द्वारा घिरा हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार मानती है कि लगभग 33.33% भाग पर वन होने चाहिए। लेकिन इतने कम पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जो वन है तो सरकार इसके प्रति बड़ी जागरूक है। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की ओर, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, यहाँ की कृषि और उत्तर प्रदेश में हो रहे लगातार औद्योगिकरण का, इन तीनों चीज़ों का वनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में पौधों को लगाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में वनारोपण कार्य को बड़े पैमाने पर संचालित किया जा रहा है। सरकार लगातार लोगों को अवेयर कर रही है, जागरूक कर रही है कि पौधे अधिक से अधिक लगाएं। आगे चलते हैं, थोड़ा और ध्यान में रखकर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ, और कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में वन जो पाए जाते हैं उनकी प्रतिशतता तो मैंने आपको बता दी है, ये वाली प्रतिशतता है टोटल। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे प्रदेश में। लेकिन कुछ विशिष्टताओं के कारण, विशिष्टता मतलब कि अलग अलग वनों में अलग अलग विशिष्टता है, स्पेशलाइजेशन है, इसलिए इस उष्णकटिबंधीय को लगभग 3 भागों में विभाजित किया गया है। ये जो उष्णकटिबंधीय वन हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, शॉर्टकट में उनका नाम लिख लेते हैं एक बार। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। नंबर दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती।
और यदि तीसरे की बात करें तो तीसरा है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। 3 तरह के वन प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको उष्ण कटिबंध के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए कि उष्ण कटिबंध होता क्या है। लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ और विस्तार से समझाने की कोशिश करूँगा कि उष्ण कटिबंध 2-4 लाइनों में इसे क्लियर करता हूँ। मेरी ज्योग्राफी की वीडियो स्टार्ट होने पर उष्ण कटिबंध के बारे में मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। इसे हम लोग ट्रॉपिक्स भी कहते हैं, और यदि हम बात करें उष्ण कटिबंध के बारे में तो दुनिया का वह ताप कटिबंध उष्ण ताप कटिबंध है जो उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा इक्वेटर, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित, भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं या हैं, आसपास स्थित होते हैं। अगर हम उष्ण कटिबंध के बारे में बात करें तो पृथ्वी का यह जो क्षेत्र है वो सबसे गर्म क्षेत्र होता है। मैं केवल उष्ण कटिबंध की बात कर रहा हूँ, ऐसा है। वैसे उष्ण कटिबंध के बारे में, मकर रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में मैं डिटेल से अपनी ज्योग्राफी वाली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं जल्द से बताने की कोशिश करता हूँ कि कटिबंध को हम लोग 3 प्रकार से बात करते हैं। उष्ण कटिबंधीय, नर्म पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और कटीले वन। तो हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे और सबसे पहले हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती, नम पर्णपाती की बात कर रहे हैं हम लोग, नम पर्णपाती। तो लगभग इस प्रकार के जो वन हैं वो प्रदेश में ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ 100 से लेकर और 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वर्षा का एक मीटर है जिस मीटर में 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है और ये वर्षा प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्रों में, यहाँ लिख लेते हैं तराई क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये जो उष्ण कटिबंधीय नर्म पर्णपाती हैं इसमें किस किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं मैं कुछ के नाम लिखने की कोशिश करता हूँ कि इसमें ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः अगर हम बात करें तो मुख्यतः इसमें झाड़ियाँ हैं और हम बात करें तो बांस, कुछ आरोही पादप, पादप मतलब पौधे होते हैं, बेंत, साल,
बेर, गूलर, और अगर बात करें तो पलास, महुआ। मैं उन पौधों की बात कर रहा हूँ या पेड़ की बात कर रहा हूँ जो उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती क्षेत्र में पाए जाते हैं। जामुन के वृक्षों का ये बाहुल्य क्षेत्र है। अगर इसके अलावा हम कुछ बात करें तो इस क्षेत्र में इमली, शीशम आदि के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था नर्म पर्णपाती की, और ये प्रदेश में ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। मैं चलता हूँ अपने अगले उष्णकटिबंध की तरफ, और अपना जो अगला उष्णकटिबंध है वो कौन सा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो वन हैं वो राज्य में, मैं यहाँ पूरी तरीके से लिख देता हूँ, वो राज्य में मतलब उत्तर प्रदेश में पूर्व, मध्य और पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। अगर यहाँ के हम मुख्यतः वृक्षों की बात करें कि कौन कौन से वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें मुख्यतः एक तो साल का पौधा, एक पलास, अमलतास, बेल और अंजीर आदि के वृक्ष इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो तीसरे प्रकार का कटिबंध है, ट्रॉपिक्स है, वो है उष्णकटिबंध कटीले वन या कटीली झाड़ियाँ लिख सकते हैं हम लोग। तीसरे प्रकार का कटिबंध है। हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, और ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहाँ 50 से 70 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहाँ इस प्रकार के झाड़ियाँ या कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। हम बात करते हैं थोड़ी सी और कि इस क्षेत्र में कौन कौन से पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हम बात करें अकेसिया, हम इसमें बात कर सकते हैं अकेसिया की। इसके बाद हम बात कर सकते हैं मुख्यतः जो ज़्यादा मुख्य हैं वो है कत्था, उसके बाद है धामन। मुख्य पौधे की बात कर रहा हूँ मैं, नीम, थोर आदि के वृक्ष ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकतर अगर हम इन पौधों की बात करें जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, इन वृक्षों से अधिकतर राल या अगर हम बात करें गोंद आदि प्राप्त होती हैं। और ये जो वृक्ष होते हैं इनकी साधारण अगर मैं एवरेज लंबाई की बात करूं तो 5 से 10 मीटर तक इनकी जो है लंबाई होती है। जड़ें लंबी और मोटी होती हैं, तने इनके गांठदार होते हैं। तो मुख्यतः यदि मैं प्रदेश में वन की बात कर रहा था तो वन तो प्रदेश के अंदर उष्णकटिबंधीय प्रकार के पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय लगभग 3 प्रकार के होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जो जानकारी है या मेरे द्वारा बताई गई जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही होगी। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए मैं आज की वीडियो को पूर्ण विराम करता हूँ, और आगे आने वाली वीडियो का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।